अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ईम सुबानी और आप देख रहे हैं ज़ईम सुबानी टीवी। उम्मीद करता हूँ आप खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आजकल की डिजिटल दुनिया में एक सवाल जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि क्या ऑनलाइन कारोबार बेहतर है या फिजिकल कारोबार किया जाए तो वो बेहतर है। देखिए, कारोबार कोई भी है वो जॉब से तो 100% बेहतर है। लेकिन अगर हम देखें फिजिकल कारोबार में तो इसमें भी कुछ हमें फ़ायदे देखने को मिलते हैं और कुछ ना कुछ नुकसानात भी देखने को मिलते हैं। और अगर हम ऑनलाइन कारोबार के देखें तो इसमें भी सेम इसी तरह कुछ नुकसानात भी हैं और कुछ फ़ायदे भी हैं। आपको डिफरेंट बेनिफिट्स भी इसमें मिलते हैं। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है, वो इंशाल्लाह अभी आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें कॉस्टिंग फैक्टर को, तो इसमें अगर आप फिजिकल कोई भी कारोबार करना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कारोबार की बात कर रहा हूँ, तो आपको जाहिर सी बात है उसके लिए शॉप भी चाहिए, आपको वेयर हाउस भी चाहिए होता है। वेयर हाउस को अगर हम एक स्किप कर भी दें तो आपको शॉप तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा इसके अंदर डिफरेंट डेकोरेशन का खर्चा होता है या दीगर छोटे मोटे कई खर्चे हैं, कई एक्सपेंसेस हैं। बिजली का बिल है, किराया है, अगर आपकी शॉप अपनी है तो किराया तो आपको बच जाएगा। लेकिन हम जब भी इसको करते हैं तो इसमें हम किराया भी कंसीडर करते हैं। और अगर हम ऑनलाइन कारोबार में इस तरफ देखा जाए तो ऑनलाइन कारोबार के अंदर हमें किसी भी किस्म का कोई हमें किसी भी किस्म की हमें कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ते, किसी भी किस्म की हमें कोई डेकोरेशन नहीं करवानी पड़ती। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी एक वेबसाइट बनवानी होती है बेहतरीन किस्म की, और उसके ऊपर हम अपना कारोबार कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इन्वेंट्री की, तो ऑफलाइन स्टोर में यानी कि फिजिकल स्टोर में हमें ज़्यादा इन्वेंट्री लेनी पड़ती है। उसकी वजह यह है कि हमने डिस्प्ले भी करवानी होती है, और जितना हम अच्छा अपने आप को शो करेंगे उतना ही हमारी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगी। लेकिन अगर हम ऑनलाइन में देखें तो इसमें अगर हम थोड़ी सी इन्वेंट्री भी, थोड़ा सा भी हम प्रोडक्ट्स लेके रख लेंगे एक थोड़ी क्वांटिटी में भी, तो वो भी हमारी चल सकती है। जबकि ऑनलाइन में क्या है, आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ऑनलाइन और फिजिकल दोनों में सेल्स चाहिए तो ऑनलाइन के अंदर अगर देखा जाए तो हमें टोटली शुरू शुरू में टोटली हमारे जो ट्रैफिक आएगी या हमारे कस्टमर्स आएंगे वो टोटली बेस करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, एड्स के ऊपर आएंगे। जबकि जब फिजिकल शॉप है उसमें हमारे पास वर्किंग कस्टमर्स भी आते हैं, लेकिन उनकी तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, इसलिए आपको उसके लिए भी ऐड रन करने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम फिजिकल बिजनेस का कोई भी ऐड रन करते हैं तो उसको हम टारगेट करते हैं एक स्मॉल साइज ऑफ ऑडियंस। यानी कि अगर शेखुपुरा में शॉप है तो हम शेखुपुरा को टारगेट करेंगे, अगर लाहौर में शॉप है तो हम सिर्फ लाहौर के उस स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करेंगे। जबकि अगर हम ऑनलाइन देखें तो हम पूरे पाकिस्तान को छोड़ के हम पूरे दुनिया को भी टारगेट कर सकते हैं। यूएस में, यूके में, यूएई में हम जहां चाहें अपने प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑनलाइन कारोबार जो है ये हमारा 24 घंटे चल रहा होता है। जबकि अगर आप सोए भी हैं, ऑर्डर्स आई जा रहे हैं, आपने बस उसको डिस्पैच करवाना। अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो वो डिस्पैचिंग का भी झंझट सर से गया, और वो बस सप्लायर ने करना है जो भी करना है। लेकिन अगर देखा जाए कि फिजिकल बिजनेस, फॉर एग्जांपल अगर कपड़े की शॉप है फिजिकल, तो सिर्फ आपकी एक स्पेसिफिक आवर्स के लिए खुलती है और 24 घंटे आप उसके ऊपर बिजनेस नहीं कर सकते। लेकिन ऑनलाइन बिजनेस में यह है कि आप अगर सो भी रहे हैं तो आपको ऑर्डर्स आ रहे होते हैं और आप पैसे कमा रहे होते हैं। अगर हम देखें ऑनलाइन बिजनेस में, पाकिस्तान में क्योंकि ज़्यादातर चलता है सीओडी, कैश ऑन डिलीवरी। इसमें ये होता है कि जब बंदा ऑर्डर कर देता है, आप किसी भी कुरियर कंपनी के थ्रू उसको भिजवा देते हैं प्रोडक्ट। उसके बाद कई दफ़ा होता है कि कस्टमर लेने से इनकार कर देता है। लेकिन पाकिस्तान में कस्टमर अगर रिफ्यूज़ कर दिए, रेशो बहुत कम है। लेकिन मैंने अगर मुझे देखा जाए तो मैंने तकरीबन टीसीएस के साथ, लेपर्ड्स के साथ, काल कुरियर के साथ और इसके अलावा कई बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ मैं काम कर चुका हूँ। और इनका इशू ये है सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर कि ये बगैर अटेम्प्ट किए पार्सल वापस भेज देते हैं। और अगर आपने ऑनलाइन बिजनेस करना है तो आपने जो रिटर्न्स हैं ये अपने, क्योंकि जब आपका कोई भी पार्सल रिटर्न आता है तो आपको उसके वजन के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 200 टू 250 रुपीज़ आपको उसके नुकसान हो जाता है अगर आपका कोई पार्सल वापस आता है। तो आपने क्या करना है, अगर आप ऑनलाइन कारोबार करना चाह रहे हैं तो आपने 10% जो है उसको रिटर्न कंसीडर करके अपने एक्सपेंसेस की जो लिस्ट है उसके अंदर वो 10% रिटर्न पार्सल्स डाल के तो फिर अपनी प्रॉफिट निकालनी है। फिर आपने कोई भी ऑनलाइन काम शुरू करना है, दिमाग में भेजे में बिठा लेना है कि 10% पार्सल्स रिटर्न आने ही आने हैं अगर आप पाकिस्तान में बिजनेस कर रहे हैं। जबकि अगर हम यूएस वगैरह में देखा जाए तो इस उधर इतनी ज़्यादा ये चीज़ नहीं है।
तो दोस्तों ये था छोटा सा डिफरेंस जो कि मैंने आपको बता दिया है इसके अंदर। तो जब आपके ऊपर है कि आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है या आपको फिजिकल बिजनेस करना है। कोई भी बिजनेस करें जॉब से तो 100% बेहतर है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल ज़ैम सुबानी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।